आज का जो हमारा टॉपिक है वो कार्डिक आउटपुट वेरिएबल्स के बारे में है। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम को इसमें। ठीक है, स्ट्रोक वॉल्यूम हमारे पास क्या होता है, स्ट्रोक वॉल्यूम की डेफिनेशन लिखें। बेसिकली स्ट्रोक वॉल्यूम इज अ अमाउंट ऑफ ब्लड, ठीक है, अमाउंट ऑफ ब्लड दैट इंटर्स इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल और वेंट्रिकल्स इन ईच बीट या फिर इन एवरी कार्डियक साइकिल। जो अमाउंट ऑफ ब्लड हमारे पास इजेक्ट होता है वेंट्रिकल्स में, ठीक है, इन एवरी कार्डियक साइकिल या फिर इन ईच बीट, उसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रोक वॉल्यूम। ठीक है, इन ईच बीट। ठीक है, जब भी हार्ट हमारे पास बीट करता है उसमें जितना अमाउंट ऑफ ब्लड हमारे पास वेंट्रिकल्स में, लेफ्ट वेंट्रिकल में जो इजेक्ट होगा और फिर वो आगे आयोटा में भेजेगा, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, बेसिकली उसको हम स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं। ठीक है, अब स्ट्रोक वॉल्यूम को अफेक्ट करते हैं कुछ फैक्टर्स, वो कौन कौन से होते हैं इसके लिए यहाँ पे हमारे पास निमोनिक्स लिखा हुआ है। स्ट्रोक वॉल्यूम कैप, कैप से क्या बनता है, कैप सी फॉर कॉन्ट्रैक्टिलिटी, ए फॉर आफ्टर लोड और टी से बनता है प्री लोड। ठीक है, अब हमारे पास ये प्री लोड और आफ्टर लोड क्या होता है, सबसे पहले हम इसको देखते हैं। प्री लोड क्या होता है हमारे पास, प्री लोड इज बेसिकली, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। देखें, पहली चीज इसकी डेफिनेशन में, दैट इज अमाउंट ऑफ ब्लड लोडेड इन द लेफ्ट वेंट्रिकल, मतलब लेफ्ट वेंट्रिकल में जितना अमाउंट ऑफ ब्लड लोड होगा बिफोर कॉन्ट्रैक्शन। हार्ट आपको पता है रिलैक्स करता है और कॉन्ट्रैक्ट करता है। हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन से पहले जो अमाउंट ऑफ ब्लड लोड होता है लेफ्ट वेंट्रिकल में उसको क्या कहते हैं, प्री लोड। और हाउ मच स्ट्रेच इज ऑन द फाइबर प्रीरियर टू कॉन्ट्रैक्शन, इसका क्या मतलब है, मतलब कि अगर लेफ्ट वेंट्रिकल में बिफोर कॉन्ट्रैक्शन लेफ्ट वेंट्रिकल में जो ब्लड अमाउंट ऑफ ब्लड इंटर होता है, ठीक है, उसके इंटर होने से जो फाइबर्स होते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल में वो स्ट्रेच होंगे। ठीक है, कंट्रैक्शन से पहले जो अमाउंट ऑफ ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में हमारे पास आता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम प्री लोड कहते हैं। अच्छा, ये जो प्री लोड होता है वो किससे मेजर्ड होता है, ईडीवी। ईडीवी किसे कहते हैं, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। ठीक है, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। अब ये एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम क्या होता है हमारे पास, बेसिकली एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम क्या होता है, बिफोर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल, जो हार्ट के लेफ्ट वेंट्रिकल एंड राइट वेंट्रिकल में ब्लड पड़ा होता है ना, उसको हम क्या कहते हैं, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। ठीक है, बेसिकली एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम और प्री लोड दोनों सेम ही होते हैं। ओके, अच्छा, अब कुछ कंडीशंस हैं जिसमें प्रीलोड इंक्रीज होता है और प्रीलोड डिक्रीज होता है या कम होता है, उसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले प्रीलोड कब इंक्रीज होता है, एक तो ब्लड वॉल्यूम जब ज्यादा होगा। देखें, जब ब्लड का वॉल्यूम ज्यादा होगा तो प्रीलोड इंक्रीज होगा। वो कैसे, जब लेफ्ट वेंट्रिकल है उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा जब वॉल्यूम आएगा ब्लड का तो फिर प्री लोड क्या होगा, इंक्रीज होगा। हमने क्या कहा था कि जो लेफ्ट वेंट्रिकल में जब लोड होता है, ठीक है, जो अमाउंट ऑफ ब्लड लोड होता है लेफ्ट वेंट्रिकल में उसको हम क्या कहते हैं, प्री लोड। तो ये प्री लोड कैसे इंक्रीज होगा, कब इंक्रीज होगा, किस कंडीशंस में होगा, तो जब ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होगा, ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल में, तो प्री लोड क्या होगा, इंक्रीज होगा। अच्छा, उसके बाद है हार्ट रेट जब डिक्रीज होगी तो फिर क्या होगा, प्री लोड इंक्रीज होगा। अब यहाँ पे हार्ट रेट डिक्रीज क्यों हो रही है, देखें, जब हार्ट रेट डिक्रीज होती है तो मोर फीलिंग होती है ब्लड की। जब आहिस्ता आहिस्ता हार्ट बीट करता है, रिलैक्स या कंट्रैक्ट करता है, तो हमारे पास तब ब्लड की ज्यादा फीलिंग होती है वेंट्रिकल्स या एट्रियम में। ठीक है, अब तीसरी चीज क्या है, वीनो कॉन्स्ट्रिक्शन, मतलब जब वेन्स की कंस्ट्रिक्शन होगी तो उससे क्या होगा, हमारे पास प्री लोड ज्यादा होगा। जितनी कंस्ट्रिक्शन करेंगे ब्लड स्पीड से आएगा, ज्यादा अमाउंट में आएगा, तो उससे क्या होगा, प्री लोड हमारे पास इंक्रीज हो जाएगा। प्री लोड किन कंडीशंस में कम होता है, सबसे पहले वॉल्यूम जब डिक्रीज होगा ब्लड का। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या, जब हार्ट रेट इंक्रीज होगा तो प्री लोड डिक्रीज होगा। जब हार्ट रेट हमारी इंक्रीज होती है तो लेस फिलिंग होती है हमारे ब्लड के चैम्बर्स में, जिसकी वजह से प्री लोड भी डिक्रीज हो जाएगा। और तीसरी कंडीशन इसमें क्या होती है, वीनो डायलेशन। अब वीनो डायलेशन कैसे होती है, आप लोगों को पता है, जब भी कोई इमरजेंसी में पेशेंट आता है, एंजाइना का पेशेंट होता है, ठीक है, एंजाइना का क्या मतलब होता है, चेस्ट पेन। जब कोई चेस्ट पेन का बंदा आपके पास हॉस्पिटल में आता है, आप उसको कौन सी टैबलेट देते हैं, नाइट्रोग्लाइसिरिन। ये जो नाइट्रोग्लाइसिरिन होती है उसकी जुबान के नीचे रखते हैं, जिससे प्रीलोड होता है वो डिक्रीज हो जाता है। कैसे डिक्रीज होता है, वीनो डायलेशन हो जाती है, जिससे ब्लड फ्लो होता है वो कम जाता है। जब ब्लड वॉल्यूम कम होगा तो फिर क्या हो जाएगा, प्रीलोड भी हमारे पास डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास आफ्टर लोड। अब आफ्टर लोड क्या होता है,
फोर्स रेजिस्टिंग फ्लो आउट ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल। इसका क्या मतलब है, जब भी लेफ्ट वेंट्रिकल में भरा हुआ होता है ब्लड का वॉल्यूम, अब उसको अयोटा में भेजने के लिए कोई फोर्स चाहिए होती है, और वो जो फोर्स होती है, जो रेजिस्टेंस होती है वहां पे ब्लड को फ्लो करने के लिए, उसको हम क्या कहते हैं, आफ्टर लोड। दूसरी चीज इसमें क्या है, द फोर्स दैट इज नीडेड टू ओपन आयोटिक वॉल, मतलब हार्ट को ब्लड बाहर निकालने में जितनी रुकावट पेश आ रही होती है ना, या जितनी रेजिस्टेंस उसको फेस करनी पड़ती है ना, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम आफ्टर लोड कहते हैं। अब यहाँ पे कंडीशन है जिसमें आफ्टर लोड इंक्रीज होगा और किस में हमारे पास आफ्टर लोड डिक्रीज होगा। तो जो ब्लड प्रेशर जब इंक्रीज होता है, जिन बंदों को हाइपर टेंशन होती है तो उसमें क्या होता है, आफ्टर लोड इंक्रीज होता है। जब ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा तो आफ्टर लोड भी इंक्रीज हो जाएगा। उसके अलावा आयोटिक स्टेनोसिस जिन बंदों को होती है, जो आयोटिक वॉल होता है हमारे पास लेफ्ट वेंट्रिकल और आयोटा के दरमियान, आयोटिक वॉल उसमें नैरोइंग हो जाती है, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है। स्टेनोसिस का मतलब क्या होता है, नैरोइंग। जब उस वॉल में हमारे पास ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी तो क्या होगा, हमारे पास फिर आफ्टर लोड इंक्रीज होगा, मतलब उस ब्लड को ज्यादा रेजिस्टेंस उसमें आ जाएगी, ज्यादा फोर्स चाहिए होगी फिर उसको आयोटा में भेजने के लिए, तो फिर हमारे पास इस तरह आफ्टर लोड इंक्रीज हो जाता है। मतलब जितनी फोर्स चाहिए होती है लेफ्ट वेंट्रिकल से उस ब्लड को आयोटा में भेजने के लिए, वो रेजिस्टिंग फ्लो आउट होता है जो, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, आफ्टर लोड। ठीक है, अब आफ्टर लोड डिक्रीज किन कंडीशन में होता है, जब हमारे पास ब्लड प्रेशर डिक्रीज होगा। ठीक है, उसके अलावा जब आर्टेरियोलो डायलेटस ड्रग कौन सी होती है, हाइड्रेलाजीन। हाइड्रेलाजीन किसके लिए देते हैं, हम हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन के जो पेशेंट्स होते हैं उनको हम हाइड्रेलाजीन ड्रग देते हैं। ठीक है, उससे क्या होता है, उनकी जो आर्टरीज होती हैं वो डायलेट हो जाती हैं। ठीक है, जिसकी वजह से उनमें फिर ब्लड फ्लो कम हो जाता है। जब ब्लड फ्लो या बीपी कम होगा तो उससे आफ्टर लोड भी डिक्रीज हो जाएगा। अब यहाँ पे आर्टरीज होती हैं वो डायलेट होंगी। ठीक है, लेकिन जो हमारे पास हमने प्री लोड पढ़ा था उसमें वेन्स डायलेशन होगी। ठीक है, वीनस डायलेशन या वीनो डायलेशन होगी। सो ये प्री लोड और आफ्टर लोड के बारे में था। अब मैं आपको ऊपर से बताती हूँ कि स्ट्रोक वॉल्यूम में फैक्टर्स थे जो उसको अफेक्ट कर रहे थे स्ट्रोक वॉल्यूम को, उनमें क्या क्या था। हमने कैप में क्या पढ़ा था, एक कंट्रैक्टिलिटी होती है, आफ्टर लोड होता है, प्री लोड। अब स्ट्रोक वॉल्यूम कब इंक्रीज होता है, स्ट्रोक वॉल्यूम हमारे पास इंक्रीज होता है जब कंट्रैक्टिलिटी ज्यादा होगी। अच्छा, कंट्रैक्टिलिटी ज्यादा कब होती है, एंजाइटी में होती है और एक्सरसाइज जब बंदा कर रहा होता है। एंजाइटी में क्या होता है, जब एंजाइटी या स्ट्रेस की कंडीशन में बंदा होता है तो उसमें हमारे पास सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है, जो क्या करता है, कंट्रैक्टिलिटी हार्ट की जो है ना ज्यादा करवा देता है। उससे फिर क्या होता है, हमारे पास स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, जब कंट्रैक्टिलिटी इंक्रीज होगी तो उससे स्ट्रोक वॉल्यूम भी इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, सेकंड क्या था हमारे पास फैक्टर, प्री लोड। ठीक है, प्री लोड इंक्रीज होगा तो हमारे पास स्ट्रोक वॉल्यूम भी इंक्रीज हो जाएगा। कैसे, देखें, जो अर्ली प्रेगनेंसी, यहाँ पे एग्जांपल लिखी हुई है। लेट्स सपोज एक प्रेग्नेंट फीमेल है, ठीक है, हमारे पास आती है, हमें उसकी बॉडी में एडिमा भी मिलता है और एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम भी ज्यादा मिलेगा, और इससे हम क्या कहेंगे, इसको जो एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम होता है उसको प्रीलोड बोलते हैं। ठीक है, नॉर्मली प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर वॉल्यूम ओवरलोड हो जाता है, प्रीलोड इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, उससे क्या होगा, फिर स्ट्रोक वॉल्यूम भी इंक्रीज हो जाएगा। तीसरी कंडीशन के आफ्टर लोड डिक्रीज, जब हमारे पास आफ्टर लोड कम होगा तो स्ट्रोक वॉल्यूम हमारे पास ज्यादा होगा। ठीक है, जब भी देखें आफ्टर लोड में हमने कहा था जो हमारे पास आफ्टर लोड में जितनी रेजिस्टिंग फोर्स से हमें जो है ना ब्लड को आगे भेजना होता है, अगर हमारे पास रेजिस्टेंस कम होगी, रेजिस्टिंग फोर्स कम होगी, ठीक है, तो उससे क्या होगा, अमाउंट ऑफ ब्लड ज्यादा मतलब होगा। ठीक है, वेंट्रिकल्स में इंजेक्ट होगा ईच बीट पे। ठीक है, तो फिर इससे हमारे पास स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज होगा। मतलब जब हमारे पास रेजिस्टिंग फोर्स कम होगी, आफ्टर लोड कम होगा, तो हमारे पास स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज होगा। ठीक है, उसके बाद है स्ट्रोक वर्क इज वर्क डन बाय द वेंट्रिकल टू इजेक्ट स्ट्रोक वॉल्यूम, मतलब के वेंट्रिकल्स काम करते हैं और ब्लड इजेक्ट करते हैं अपने अंदर। ठीक है, उसको क्या कहते हैं हम, स्ट्रोक वर्क। ठीक है, उसके बाद है स्ट्रोक वर्क दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रोक वॉल्यूम, और उसके बाद मीन आर्टीरियल प्रेशर, मतलब आर्टीरियल प्रेशर इंक्रीज होगा तो स्ट्रोक वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा और जिससे स्ट्रोक वर्क भी इंक्रीज हो। उसके बाद है अ फेलिंग हार्ट हैज लेस स्ट्रोक वॉल्यूम, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक डिसफंक्शन। मतलब इसका क्या होता है कि जब भी हार्ट फेल हो जाएगा, चाहे वो सिस्टोलिक हार्ट फेलियर हो या डायस्टोलिक, तो उसमें क्या होगा, जब हार्ट काम ही नहीं कर रहा तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा, रिलैक्स भी नहीं करेगा, जब वो वर्क नहीं कर रहा तो उससे क्या होगा, हमारे पास स्ट्रोक वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा। उसके